हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम टेट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन चैप्टर से इन 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स फ्रैक्शन चैप्टर के ऊपर मैंने 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में आसाम टेट एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिंप्लीफाई करना है 3/8 माइनस ब्रैकेट का अंदर में यहां पर दिया गया है 1/2 माइनस 3/8। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के टाइम में यहाँ पर हम लोग बदमाश रूल को फॉलो करके ही यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। बदमाश रूल का बी से होता है आपका ब्रैकेट, उसके बाद ओ से ऑफ या ऑर्डर, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में ही हमको यहाँ पर इस सिंप्लीफिकेशन के टाइम में इसी ऑर्डर में ही यहां पर हमको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर दिया गया है देखिए 3/8 माइनस 1/2 माइनस 3/8, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर देखिए पहले तो हम लोग यहां पर ब्रैकेट के अंदर में जो है इसको यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट बी पहला है। तो यहां पर देखिए ब्रैकेट के अंदर में कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पर हम लोगों ने 3/8 को लिख लिया, देन माइनस। देखिए ब्रैकेट के अंदर में यहां पर सिंप्लीफाई करना, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पर देखिए 2 फ्रैक्शन है। तो इन 2 फ्रैक्शंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले तो यहां पर हम लोग 2 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। और 2 और 8 का एलसीएम आ जाएगा आपका 8। तो यहां पर हम लोग नीचे 8 को लिख लेंगे। तो 8 यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 को, तो 2 से जब हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। जो रिजल्ट आएगा तो यहां पर उसी रिजल्ट से ही यहां पर ऊपर वाले नंबर के साथ गुना करना है। तो यहां पर 4 आया है, तो 4 के साथ जब हम लोग 1 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 × 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। तो यहां पर हम लोगों ने 4 को लिख लिया। उसके बाद यहां पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन को यहां पर दे दिया। नेक्स्ट यहां पर 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। तो 1 रिजल्ट आया है। तो 1 के साथ हम लोगों को 3 को गुना करना है, तो 1 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू 3/8 माइनस, नीचे है आपका 8 और ऊपर में देखिए 4 - 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट फिर से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहां पर हमें 3/8 माइनस 1/8 करना है। तो फिर से यहां पर हम लोग एलसीएम लेंगे। तो यहां पर देखिए इस बार 8 और 8 का एलसीएम लेना है। तो 8 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 8। तो 8 ले लिया। नेक्स्ट यहां पर 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और 1 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। देन माइनस है, यहां पर माइनस को पुट कर दिया। नेक्स्ट 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और 1 × 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली यहां पर देखिए ऊपर में 3 - 1 करेंगे तो ये हो गया आपका 2 और नीचे है आपका 8। 2 से काटेंगे तो 2 × 1 = 1, 2 × 4 = 8। तो फाइनली यहां पर आंसर आ गया आपका 1/4। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर दिया गया है देखिए 1/6 प्लस 1/2 × 2 माइनस 2/3, इसको यहां पर हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर मैं क्वेश्चन को यहां पर लिख लेता हूं 1/6 प्लस 1/2 × 2 माइनस 2/3, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहां पर हम लोग ब्रैकेट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसको यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि बदमाश रूल हमें लगा के यहां पर सिंप्लीफाई करना है। तो दिस इज इक्वल टू देखिए 1/6 प्लस 1/2 × में, अब यहां पर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है देखिए क्या है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है देखिए 2 - 2/3, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 2 - 2/3, तो 2 एक्चुअली 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1। तो यहां पर 2 है तो 2 को हम लोगों ने यहां पर लिख लिया 2/1, क्योंकि 2/1 = 2 होता है। तो यहां पर देखिए अभी हमें 1 और 3 का एलसीएम लेना है। तो 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 3। तो यहां पर हम लोगों ने 3 लिख लिया। अभी 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3।
नेक्स्ट 3 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। तो यहां पर देखिए शॉर्ट ट्रिक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, अगर नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो उस केस में यहां पर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर देखिए 3 इंटू 2 डायरेक्टली कर देंगे तो 6 आता है, तो डायरेक्टली ही यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे जाके। नेक्स्ट यहां पर माइनस है तो माइनस दे दिया, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, और 1 इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया आपका 2। दिस इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2 इंटू में देखिए ऊपर में 6 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और नीचे है आपका 3। अब नेक्स्ट यहां पर 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट यहां पर देखिए 1/6 प्लस ऊपर में देखिए 1 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और नीचे देखिए ओनली 3 है तो यहां पर हम लोगों ने 3 लिख लिया। दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर फिर से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो ये हो गया आपका 1। नेक्स्ट 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 2 के साथ जब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4। तो फाइनली यहां पर ऊपर में 1 प्लस 4 5 और नीचे है आपका 6, तो फाइनली इसका आंसर आ गया आपका 5/6। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में आपका यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर दिया गया है, देखिए 4 इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन 1/2 प्लस 2/8 डिवाइडेड बाई 1/2, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, सो दिस क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 4 इंटू में 1/2 प्लस 2/8 देन डिवाइडेड बाई 1/2, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर हमें काम करना है। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट के अंदर काम करना है तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर एक डिवीजन है, तो पहले यहां पर हम लोग डिवीजन को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो 1/2 प्लस 2/8। यहां पर देखिए डिवीजन अगर हो तो डिवीजन को अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन से चेंज कर देंगे तो अगला जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा करके हमें लिखना पड़ता है। तो यहां पर डिवीजन है तो डिवीजन को यहां पर चेंज करके हम लोगों ने यहां पर मल्टीप्लीकेशन दे दिया। तो अगर डिवीजन को चेंज करके आप मल्टीप्लीकेशन देंगे तो अगला जो उसके सामने जो फ्रैक्शन होगा उसको आपको उल्टा करके यहां पर लिखना है। तो यहां पर डिवीजन को चेंज करके आपने मल्टीप्लीकेशन दे दिया, तो इसका सामने जो फ्रैक्शन है, सामने फ्रैक्शन क्या है 1/2, इसको उल्टा करके आप लोग लिखना है, आपको लिखना है। तो इसको जो उल्टा करेंगे, इसको जब आप उल्टा करेंगे, ये 1/2 है तो इसको जब आप उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/1। तो यहां पर हमें 2/1 को लिखना है, तो यहां पर हम लोगों ने 2/1 को लिख लिया। ये आप याद रखिएगा, जब डिवीजन को चेंज करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो उसका नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होता है उसको उल्टा करके हमें लिखना पड़ता है। अब नेक्स्ट यहां पर देखिए हमें कैंसिल करना है, तो यहां पर कैंसिल हो रहा है। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, नेक्स्ट 2 से फिर से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। तो फाइनली यहां पर देखिए क्या आ रहा है, देखिए 4 इंटू में 1/2 प्लस, और यहां पर देखिए यहां पर क्या है, देखिए ऊपर में है आपका 1 और नीचे है आपका 2 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। फाइनली 4 इंटू 1/2 प्लस 1/2, तो हाफ प्लस हाफ, हाफ और हाफ मिलके ये हो जाएगा आपका पूरा 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। अब 4 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया आपका 4। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह से हम लोगों ने किया आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, देखिए 1/3 इंटू 7 - 1, काफी आसान क्वेश्चन है। 1/3 इंटू 7 - 1 हमें दिया गया है। सो दिस इज इक्वल टू 1/3। पहले तो यहां पर हम लोग ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, तो 7 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। आप 3 से इसको काटेंगे तो 3 2 = 6, तो यहां पर 2 आ गया। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 2। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहां पर हाई लेवल प्रॉब्लम है, आप लोगों को यहां पर ध्यान से देखना है। एक्चुअली क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, फिर भी यहां पर इतना ट्रिकी भी नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है,
फिर भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हमेशा इसी तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से इस तरह का क्वेश्चन को आंसर करना है, थोड़ा सा मिस्टेक करके आएंगे, 1-2 मार्क से आप पीछे रह जाएंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है देखिए 1 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट के अंदर दिया गया है देखिए 1 डिवाइडेड बाई, फिर से ब्रैकेट देके दिया गया है 3 इंटू हाफ और ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई, पहले तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर में हम लोगों को काम करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग गुना कर देंगे, 3 इंटू 1 ऊपर में हो जाएगा आपका 3 और नीचे है आपका 2, तो 3/2 हो गया। तो ब्रैकेट यहाँ पर हम लोगों ने बंद कर दिया। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर देखिए 1 और इस डिवीजन को चेंज करके अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन दे देंगे तो अगला जो फ्रैक्शन है 3/2, इसको हमको उल्टा करके यहाँ पर लिखना है। तो 3/2 है यहाँ पर, तो इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अभी यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2, ये ऊपर में हो जाएगा आपका 2 और नीचे हो जाएगा आपका 3। फिर से देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास 1 डिवाइडेड बाई 2/3 है, तो 1 डिवाइडेड बाई चेंज करके यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन साइन दे दिया। तो इसका अगला जो फ्रैक्शन है उसको हम लोगों को चेंज करके उल्टा करके यहाँ पर लिखना है। तो ये 2/3 है, इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2 और 3/2 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया आपका 3/2 और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर दिया गया है देखिए 1 माइनस 1/2 प्लस 2 इंटू 1/8, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर दिया गया है देखिए 1 माइनस 1/2 प्लस 2 इंटू 1/8, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस, तो यहां पर देखिए ब्रैकेट के अंदर हम लोग काम करेंगे, पर पहले तो यहां पर बदमाश देखिए बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई। तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर चला गया, हम लोग को यहां पर ब्रैकेट के अंदर पहले तो काम करना है, पर उसके बाद हम लोगों ने देखा यहां पर पहले तो क्या आ रहा है देखिए, ओ तो नहीं है, ऑफ तो नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोगों को पहले तो यहां पर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहां पर हम लोग एडिशन करेंगे। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए यहां पर 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। तो ऊपर में है आपका 1 और नीचे देखिए सिर्फ 4 है, तो यहां पर हम लोगों ने नीचे 4 लिख लिया। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, अब यहां पर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 4। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। 2 से 4 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। 2 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। 1 इंटू 1 करेंगे तो ये हो गया आपका 1। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ऊपर में देखिए 2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया आपका 3 और नीचे है आपका 4। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर इस तरह का फ्रैक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, इस तरह का फ्रैक्शन कैसे सिंप्लीफाई करना है। नीचे 4 है तो 4 को लिख लिया, आप 4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस है, और ऊपर में हम लोग यहां पर माइनस देके 3 है ऊपर में तो 3 लिख लिया। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और नीचे है आपका 4। तो फाइनली इसका आंसर आ गया आपका 1/4 और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर मजा आ रहा होगा। यहाँ पर इसी तरह से आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, आपका यहाँ पर आसाम टेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया गया है देखिए 2 माइनस 1/4 प्लस 1/2 इंटू में 1/4, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पर देखिए पहले तो यहां पर 2 माइनस 1/4, देखिए पहले तो यहां पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि बदमाश रूल का पहले एम आता है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहां पर प्लस है, प्लस को दे दिया, ऊपर में यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 यहां पर 1 हो गया और नीचे 2 इंटू 4 तो ये हो जाएगा आपका 8। अभी यहां पर हम लोग यहां पर एलसीएम ले लेंगे। अभी यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर एलसीएम ले लेंगे, 4 और 8, 2 के नीचे तो यहां पर 1 है तो इसका क्रॉस हम लोग कर देंगे, तो ये तो आसान हो जाएगा।
अब यहां पर आप 1 देके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहां पर 1 लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर 1 दे दिया, ठीक है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए मैंने 1 दे दिया, 2 के नीचे 1 दे दिया। अब यहां पर 1, 4 और 8 का एलसीएम, 1, 4 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 8। अब नेक्स्ट 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 होगा। अब 8 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। नेक्स्ट माइनस दे दिया, माइनस है, यहां पर माइनस दे दिया। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 के साथ 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट प्लस से प्लस दे दिया। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 करेंगे तो ये हो गया आपका 1। फाइनली देखिए 16 प्लस 1 17, 16 प्लस 1 17 और 17 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। तो ऊपर में 15 हो गया और नीचे है आपका 8। तो फाइनली इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया 15/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर दिया गया है, देखिए 4/6 ब्रैकेट के अंदर दिया गया है 2/3 माइनस 1/6, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर दिया गया है, देखिए 4/6 देन 2/3 माइनस 1/6, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 4/6 यहां पर हम लोगों ने लिख लिया इंटू, यहां पर देखिए ब्रैकेट के अंदर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया आपका 4। देन माइनस है, माइनस दे दिया। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। तो दिस इज इक्वल टू 4/6 इंटू, अब ऊपर में देखिए ऊपर में 4 माइनस 1 है तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 करेंगे तो ये हो गया आपका 3 और नीचे है आपका 6। नेक्स्ट यहां पर हम लोग काट करेंगे तो 3 से जब 6 को काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो फाइनली यहां पर इसका आंसर आ गया आपका, ऊपर में देखिए सिर्फ ऊपर में तो सब यहां पर काटा गया है तो ऊपर में सिर्फ 1 है तो ऊपर में 1 हो गया और नीचे है आपका 3। तो फाइनली इसका आंसर हो गया आपका 1/3। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं और ये 9 क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर फ्रेंड्स वीडियो कैसा लग रहा है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर हमें दिया गया है, देखिए ब्रैकेट के अंदर दिया गया है 1 माइनस 1/5 इंटू में 1/4, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर देखिए पहले तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर 5 एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस ऊपर में है आपका 1 इंटू में है आपका 1/4 हम लोगों ने लिख लिया। दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। तो यहां पर हो गया आपका 4 और नीचे है आपका 5 इंटू में 1/4। नेक्स्ट यहां पर 4 देखिए कैंसिल हो गया और ऊपर में देखिए 1 रह गया सिर्फ और नीचे है आपका 5। तो 1/5 इसका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से ये जो 9 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया, ये 9 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो यहाँ पर वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले टाइम में इसी तरह का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।